अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो के थोड़ी सी जगह से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक तो बनता है, जो किए बगैर आप लोग भाग जाते हैं। चले जी, यहाँ पे आज आपको दिखाने वाली हूँ मैं चिकनकारी का ड्रेस, जो कि मैंने फ़ैशन फ्लेयर से लिया था। छोटी ईद का बेसिकली ये मेरा ड्रेस था और ये बना हुआ है लॉन के ऊपर, और इसके ऊपर जो फ्रंट की तरफ पूरा पैनल है वो ऐसे वाला डिज़ाइन था। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो मैंने आपको अपना दिखाना था ड्रेस, और दूसरा मैंने आपको दिखाना था कि मेरे DSLR का क्या रिज़ल्ट आता है। बेसिकली जो मैंने कैमरा लिया है इसके दो मोड हैं, एक है बिल्कुल ऑटो फोकस और एक है हमारे पास मैनुअल। मैनुअल ज़्यादा अच्छा काम करने लग पड़ा। तो जब मैंने यहाँ पे कैमरा लिया था तो इसको मैंने पैक करके रख दिया। मैंने कहा ये झंझट ही है, कौन निकाले, बार बार ट्राईपॉड पे लगाए, फिर इसके SD कार्ड से मैं लैपटॉप के अंदर सारे वीडियोस ट्रांसफ़र करूं, फिर उसके बाद इसे एडिट करूं, वॉइस ओवर के लिए दोबारा से कुछ अलहदा से पापड़ बेलूं। तो मैंने ना 2 महीने के लिए तो वैसे ही छोड़ दिया। फिर मैंने कहा मोबाइल से जब मैंने पुरानी अपनी वीडियोस चेक की है ना, तो पता चलता है कि धीरे धीरे मोबाइल से बनने वाली वीडियोस का रिज़ल्ट, जो एंड्रॉयड है मैं उसकी बात कर रही हूँ, आईफोन अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, तो उसकी जो क्वालिटी थी वो ब्लर आना शुरू हो गई। तो फिर जनाब मैंने क्या किया कि अब ये कैमरा निकालती हूँ। ये तो 2 महीने पहले के क्लिप्स हैं। चलें आ जाते हैं जी। अब कहीं कहीं आपको अगर ब्लर नज़र आती है तो माजरत, ये 2 महीने पहले के काम है। अच्छा जी, मैंने आपको ही दिखाना था चिकनकारी का ड्रेस, जो कि मैंने फ़ैशन फ्लेयर से लिया था। अब सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो इसका फ्रंट पल्ला था, चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा था मेरी चौड़ाई के हिसाब से। फिर मैंने आपको सादा कपड़ा जो दिखाया था सेल्फ प्रिंट है, वो बैक का है। बैक बिल्कुल ही सादा कर दिए इन्होंने, और बैक के लिए पैच दिया। मैं आगे चल के दिखाती हूँ। स्लीव्स इसकी आड़ी बनी हुई है। इस ड्रेस के साथ फिर एक काम हो गया जो मैंने आपको शुरू में बताया है, या कभी ड्रेसिंग में नहीं अभी भी शेयर किया है। कोशिश किया करें कि इस तरह के कपड़े जो आड़े रुख पे हमारी लंबाई बनी हुई होती है ना लिया करें। ये मुझसे बड़ी गलती हो गई थी। इसकी कटिंग के दौरान बड़ा कोई मुझे बहुत ही डिफ़िकल्टी देखना पड़ी है। ट्राउज़र के लिए कपड़ा कोई इतना ख़ास नहीं है। मैंने एक चीज़ नोट किया है फ़ैशन फ्लेयर वालों की, इनके ट्राउज़र के कपड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड होते चले जा रहे हैं। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, शायद इस वजह से बजट नहीं इनका पूरा बन पाता। तो धीरे धीरे करके ना मैंने यहाँ से कपड़े लेने थोड़े कम कर दिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो शमीज़ थी ना, एग्जैक्ट सेम कलर की रंगवाने का टाइम था नहीं, तो नीचे से छोटे छोटे सुराख थे, और वैसे भी मुझे स्टेप वाली शमीज़ फ्रंट की तरफ ही लगानी थी, क्योंकि इसके नीचे हम ऑफ वाइट नहीं पहन सकते। बैक के ऊपर इतनी ज़्यादा कोई शमीज़ की ज़रूरत थी भी नहीं ना। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसकी शमीज़ का भी कपड़ा मैनेज कर लिया था। बहरहाल ये सूट मेरे ख्याल में 6000 का आया था। उसके साथ ये पैचेस गिवन थे। अब मैंने अस्तर अलहदा से लॉन का लिया। अच्छा जी, ये वाला जो पैच हम लोग को गिवन था ना, ये फ्रंट के हवाले से था। इनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे कि फ़्रंट का जो चौड़ाई और बैक की चौड़ाई है ना, वो थोड़े से हेल्दी पर्सन के लिए भी परफेक्ट थी। अच्छा, इसके जो पैचेस बनाए हुए थे वो थे बड़े लाइट वेट ऑर्गेन्जा के ऊपर, और कढ़ाई भी बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड हुई थी, और इतनी लाइट वेट थी कि हाथ में उठाओ तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है। बस इसका जो वज़न है ना वो फ्रंट के पल्ले का ज़्यादा। तो इसकी ये स्लीव का हिस्सा है, ये शायद बैक का, वो आगे चल के देख लीजिएगा मैंने कहाँ पे कैसे मैनेज किया है। और फिर यहाँ पे यानी एक इन्होंने बॉर्डर दिया था हमें फ्रंट का, एक दिया था बॉर्डर बैक का, और एक बॉर्डर दिया था हमें स्लीव का। और जनाब यहाँ पे ये खाड़ी नेट का दुपट्टा है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडरी है। आखिर में भी आपको पूरे ड्रेस के साथ इसकी लुक नज़र आ जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये वाले क्लिप्स मैंने पहले रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। बहरहाल इसका दुपट्टा तकरीबन 3 गज़ के करीब लंबा है। ये अलग-अलग इन्होंने कढ़ाई करके पल्लुओं के ऊपर जोड़ की सूरत में लगाया। अच्छा, इसमें कहीं कहीं ना देखने में तो आपको ये ऑफ वाइट नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं कहीं सिल्वर के भी एड ऑन थे, जैसे कढ़ाई का होता है ना। अच्छा जी, इसके लिए जो बटन्स लिए थे वो ये कुंदन के, जो आप लोगों ने मेरे येलो ड्रेस के ऊपर भी देखे हैं। बेसिकली मैंने इस ड्रेस पे लगाने थे, लेकिन इसका नेकलाइन ऐसा बन गया जिसके ऊपर ये सूट नहीं कर रहे थे, तो ये आए पड़े ही रह गए। मेरा ख्याल 250-300 का एक बटन मिलता है ये, तो मैंने ये लेके रखे हुए हैं, और डेलिकेट से हैं तो इसको इधर उधर फेंका भी नहीं जाता। और कराची के मौसम में जहाँ नमी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे ये जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, तो इसे मैं प्लास्टिक में कवर करके रखे हैं। अच्छा, मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि इसके बॉर्डर हम लोगों को मिले बड़े डेलिकेट से, तो मैं चाह रही थी इसके साथ जो लेसेस इस्तेमाल करूँ वो भी डेलिकेट ही हों। तो यहाँ पे आपको वो जुड़वा लेस नज़र आ रही है, सेंटर वाली, दोनों तरफ से। चाहें तो अगर आप लोगों ने वैसे यूज़ नहीं करना जैसे मैंने यूज़ किया है, तो आप लोग ईज़िली इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 1 गज़ में 2 गज़ मिल जाती है, एक तीर से 2 शिकार।
बॉर्डर पे लगाने वाली GPO लेस थी और इसके जो मैंने पलटे लगाने थे उसके लिए मैंने पहले तो ये 1.5 गज कपड़ा लिया, सदर से लेकर आई थी, यहाँ से कहीं से मिल नहीं रहा था, या शायद उन दिनों मैंने सदर चक्कर लगाया था तो मैं साथ मैचिंग रख लेती हूँ। बाद में दोबारा 3 गज लाई क्योंकि पलटे बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे ये मैंने तो लालू खेत से पूरा रोल, लियाकताबाद जिसे कहा जाता है, पूरा रोल ला के रखा है। वहाँ से अच्छा गोटा कहीं नहीं मिलता कराची में, मैं ये कहती हूँ, ये शायद मुझे नहीं मिला। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो ट्राउज़र्स की डिज़ाइनिंग मैं ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ, नेक लाइन भी शेयर कर चुकी हूँ, बॉर्डर्स मैंने कैसे बढ़ाए वो भी शेयर कर चुकी हूँ। हुआ यूँ कि जैसे ये ड्रेस स्टिच किया तो मेरी बहन है, वो कहती है उसको अपनी बेटी के लिए ये ड्रेस चाहिए था, तो उसने पैक करवा के रख लिया था। अब मुझे लगता है कि शायद कोई आने जाने वाला है, मुझे जैसे सुनगुन थोड़ी सी हुई, तो इसकी जो तुरपाइयाँ रहती थी इतने ज़्यादा मैंने पलटे लगाए हैं, तो मैंने कहा तुरपाइयाँ भी कंप्लीट कर दूँ। आज उसके फ़ोन आया तो मैंने उसे ऐसे रिमाइंडर दिया, मैंने कहा देखो अगर तुमको ये ड्रेस लेना तो ठीक, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से इसे साइड पे कर देती हूँ। इसीलिए तो ईद के ऊपर मैंने ड्रेसेस में ये नहीं दिखाया था। बहरहाल शायद वो भूल गई, वो कहती है नहीं मैंने लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, हमेशा की तरह उल्टा दुपट्टा दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। एक चीज़ आप लोग अपने जहन में रख लें, जब भी आप लोगों ने खाड़ी नेट का ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लेना है तो अगर आपका कद 5 फुट से ऊपर है तो आप 3 गज दुपट्टा लिया करें। इतना लाइट वेट होता है, पता नहीं चलता किधर लुढ़का, किधर उड़ा, किधर गया। कुर्ती मैंने पूरी की पूरी स्टिच कर ली थी। अब चूँकि ये प्लास्टिक से निकली है तो मैंने इसे आयरन नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसे एक मज़ीद तुरपाई करके इसे वाइंड अप किया जाए। इसका जो मैंने नेकलाइन बनाया था ना, चाइनीज़ नेकलाइन था, और इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मैंने छोटी छोटी प्लीट्स की सूरत में फैब्रिक पूरा अरेंज किया है। गला अंदर से ऐसे है कि आपको पता ही ना चले कि इसके धागे निकल रहे हैं। अच्छा जी, फिर इसका ना ये फ्रंट ओपन है। फ्रंट ओपन इस सेंस में है कि यहाँ से आप लोगों को मैंने इसकी स्लिट बहुत ज़्यादा, जहाँ तक मेरे चौक होते हैं वहाँ तक रखें। मैं ज़रा थोड़ा झिझकती नहीं हूँ ऐसे ड्रेसिंग करने में। बंदा ओपन शर्ट पहने तो फिर ठीक ठाक वाली पहने, क्योंकि मैंने कैजुअल तो पहनने नहीं होते, फॉर्मल पहनने होते हैं। अच्छा जी, इसका एक जोड़ जो था ना, मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसका बॉर्डर साइड से मैंने निकाला था कढ़ाई वाला, ज़ाया थोड़ी ना हम जाने देंगे हम कुर्ती की। अच्छा, इसका बैक का पल्ला इतना लंबा दिया था, फ्रंट का पल्ला पता नहीं इनको क्या हुआ है, इन्होंने 38 इंचेस का दिया था। तो यहाँ पे 2 जगह जोड़ आए हैं, यानी कि इसके नीचे जो ये आप देख रहे हो पैच, उसके ऊपर वही जुड़वा लेस जो आ रही है और उसके ऊपर फिर मैंने वो एक चुको। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आपको, मैंने वो वीडियो भी शेयर की जिससे मैंने इसकी लेंथ इंक्रीज़ की थी। जगह जगह आपको पलटों की भरमार नज़र आएगी। मैं नहीं चाहती कि बैक के ऊपर या ऊपर की तरफ कोई काम हो तो उसमें कोई धागा निकले, चाहे वो ड्रेस मैं ख़ुद पहनूँ चाहे वो मैं किसी को दूँ। अच्छा, इसके चौकों के ऊपर मैंने मोतियों की एक वो बनानी थी, पोत के मोती ला के रखे हुए हैं। देखते हैं अगर मुझे मौका मिले। मुझे सिस्टर ने एक ने कहा था आप दिखाती तो सही कि आपने चौक कैसे बनाए, जब मैं ड्रेस दिखा रही थी ना तब शुरू में, फिर इसे मैंने छुपा दिया था। अच्छा जी, बैक मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने जस्ट ये दिया था हमें, और बैक के ऊपर मैंने जो ये लगाई है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसके जो बैक के ऊपर लेस है, इसके ऊपर अभी 3D फ्लावर्स मैंने ला के लगाने हैं। ये थोड़ा सा यहाँ तक भी अधूरा है, ऐसे ड्रेसेस में बड़ा कोई लंबा काम हो जाता है। अच्छा जी, स्लीव्स के ऊपर जो इन्होंने एक कढ़ाई तो बाजू पे दी थी, साथ में एक पैच भी दिया हुआ था। यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने जोड़ लगाया है वहाँ पे या तो मैंने तिल्ले वाली जिगजैग लेस इस्तेमाल की है, या फिर वो जो आपको गोटे वाली नहीं मिलती तिकोनी सी लेस, वो इस्तेमाल की है। इससे पता क्या, कॉर्नर्स बड़े ही खूबसूरत बन के निकल के आते हैं। ये एक नया फैशन चला हुआ है, मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ। ये था हमारे पास कुर्ती का लुक। मैंने कहा ज़रा शेयर कर दिया जाए बहनों से। गले के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है प्लीटेड फैब्रिक, उसके साथ मैंने वही लेस इस्तेमाल की थी, 1 इंच चौड़ी 1.25 इंच चौड़ी, जो कि दामन पे लगाई है। ट्राउज़र्स के ऊपर आके मैंने डंडी मार दिया। कैसे, यहाँ पे इसका एक पाँव तो मैंने तैयार कर दिया था। मुझे नहीं समझ में आती मैं इतनी ढीली क्यों हो गई हूँ, पंजाबी में कहा जाता है ढीली मट्ठी हो जाना, तो वैसी हो गई हूँ। लेकिन मैंने अब निकाला है कि मैं इसे कंप्लीट करूँगी। एक पाइंचा बिल्कुल ही कंप्लीट है, और चूँकि ये तय हुआ निकला है तो आपको यूँ नज़र आएगा। इस्त्री करेंगे तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसका अब दूसरा पाइंचा जो तैयार करना है उसके मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। इसके ट्रायंगल से ऊपर नीचे लगने हैं, ये पूरे तैयार थे। मैं दोनों पाइंचों को एक साथ, जब मैं वीडियो भी बना रही होती हूँ, दोनों को एक साथ लेके चलती हूँ, लेकिन शायद उस वक्त टाइम नहीं था। इसके ऊपर जो ऊपर चिकनकारी की पट्टी नज़र आ रही है वो भी मैंने संभाल के रखी है। शुक्र ये है कि इतनी अकल मुझे रहती है कि मैं चीज़ें साथ साथ रख लूँ, ताकि मैं साल बाद भी वो ड्रेस कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो चीज़ें इधर उधर बिखरे नहीं। तो बस यही सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर किया। बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा।
अब ये ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा और उन जिनको चाहिए उनके पास ये चला जाएगा। ये ड्रेस अब मेरा नहीं रहा। चलिए जनाब, बताइए आप लोगों की कैसी गर्मियाँ गुजर रही हैं। मेरे तो अब समर वेकेशंस ख़त्म होने वाले हैं। अगस्त से हम जाएंगे स्कूल। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अक्सर बहनें पूछती हैं अम्मों की तबीयत कैसी है, तो अम्मो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अब आप कोशिश करूँगी मैं कि सैटरडे और ट्यूसडे जो मेरे व्लॉग्स आते हैं 8-8 10-10 मिनट के, इसके अलावा डेली शॉर्ट व्लॉग डाल दिया करूँ। आप शॉर्ट्स में डेली चेक कर लिया करें न्यू फीड में कि मेरी वीडियो होती है। एक डालना चाहूँ तो एक डाल दिया करूँगी, उसमें ज़रा मैं कंफर्टेबल रहती हूँ क्योंकि मैं ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रही हूँ। तो क्योंकि बहनें जो है ना वो ज़्यादा सीखना चाहती हैं, तो व्लॉग के ऊपर तो आपको थोड़ी सी बात में भी पता चल जाएगा कि अब मेरी तबीयत कैसी, अब मैं क्या करने जा रही हूँ। इसके अंदर जो मैंने अस्तर लगाया फ्रंट की तरफ स्टेप वाला ही लगाया है, ये भी लगाना मैंने ड्रेसिंग मेनिया पे बताया हुआ है। कोशिश करूँगी जो ये मैंने सिखाया ड्रेसिंग मेनिया का, इनके सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ ताकि जो बहनें यहाँ देखना चाहती हैं वो देख लें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।